हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू राशि डेडास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो हमारे बच्चों की तो पड़ गई हैं दिल्ली में छुट्टियां, समर वेकेशन। आई होप आप सबके बच्चों की भी पड़ गई हों। सो अभी कुछ दिन गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं और बच्चों की छुट्टी पड़नी तो थी, है ना। तो आपकी क्या क्या प्लानिंग है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इन छुट्टियों में आप क्या स्पेशल करने वाले हो? सो डेली की तरह मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, आज थोड़ा सा लेट, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं था। और इस टाइम पे सभी मम्मियों की आदत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, 1-1.5 महीने जब वो थोड़ा सा लेट उठना शुरू कर देती है ना, उनको सुबह ये भाग दौड़ वाली लाइफ फिर से होती है। बट उतनी जल्दी नहीं उठना, बच्चों को भेजना और हस्बैंड को भेजना, तो वही सब था। बट मुझे समर वेकेशन से ज़्यादा विंटर वेकेशन ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि तो सर्दियाँ होती हैं, छुट्टी हो जाती है ना, उस टाइम पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी तो गर्मी में ना कुछ भी करने का मन नहीं होता। तो चलिए आते हैं अपने किचन की तरफ। सुबह सुबह मैं उठी और अपने किचन में गई। सबसे पहले मैंने मॉर्निंग टी बनाई और एक पोछा स्लिप में मार देती हूँ। जैसे तो हम रात को साफ़ करके सोते हैं, बट रात में ना फिर भी ऐसा लगता है कि सुबह सुबह एक बार फिर साफ़ करके सोनी पड़ती, मतलब काम स्टार्ट करना पड़ता है। सो अभी चाय के बाद डिसाइड करेंगे आज खाने में और डिनर में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, मतलब सब क्या बनेगा वो तो बाद में ही डिपेंड करता है। सो चलिए पहले एंजॉय करते हैं अपनी मॉर्निंग टी। और वही एज़ यूजुअल गर्मियों सर्दियों में अदरक वाली चाय ही प्रेफर करती हूँ। मुझे बाकी कोई भी फ्लेवर की, जैसे गर्मियों में बहुत सारे लोग सौंफ की, इलायची की चाय पीते हैं, इवन घर पे भी, बट मैं सिर्फ अदरक वाली पीती हूँ। बिना उसके तो मुझे सर दर्द की प्रॉब्लम हो ही जाती है, सिर्फ मुझे वही सूट करती है। सो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया भी था, पहले तो दीदी बनाती थी सुबह उठ के बच्चों का ब्रेकफास्ट और मम्मी पापा की चाय। बट अब बच्चों की छुट्टी हो गई है, सो ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा है, बट मम्मी पापा की बेड टी मैं ही पहुंचा रही हूँ कुछ दिन से। सो अपनी और उनकी भी चाय मैंने बना ली है। सो अपनी चाय के बाद अब मैं करूँगी अपने काम, डेली रूटीन के स्टार्ट। और आज जो है डीवा का वैक्सीनेशन काफ़ी दिन से ड्यू था, और जब बीच में इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती तो वो तो पेंडिंग हो ही जाता, उसकी वजह से वो पेंडिंग था। फिर मैं आ गई सबसे पहले छत पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे मशीन में कपड़े डालने थे। एक बार ये चला देते हैं, बाकी काम होते रहते हैं, इतने ही कपड़े धुल जाते हैं। बट जैसे ही दिन की स्टार्ट करी तो तब तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी, बट अब मौसम हो गया काफ़ी अच्छा। इतने छत पे थी ना, इतने बारिश का सा मौसम हो गया था, थोड़े बादल, थोड़ी हवा एकदम से चलने स्टार्ट हो गई थी। और गाइस बनी के बर्थडे वाला ब्लॉग आपने काफ़ी इन्जॉय करा, काफ़ी पसंद आया, थैंक यू सो मच। और आप सबको मेरी ड्रेस काफ़ी पसंद आई, थैंक यू सो मच। सो कपड़े डाल के नीचे आई तो डिसाइड हुआ कि आलू टमाटर की सब्ज़ी बनेगी आज, तो उसके लिए मैंने टमाटर वगैरह ग्राइंड कर लिया। और जैसे ही आज एक हैक शेयर करती हूँ आपके साथ। देखिए कई बार सीजर ना काम करते करते किचन में बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, वो पता नहीं अजीब सी हो जाती है। सो यहाँ पे उसने ना एक भी पैकेट नहीं मतलब कट कर पा रही थी ठीक से, क्योंकि दूध वगैरह काटने का काम होता है ना, जैसे उससे पैकेट में जो आता है तो वो नहीं काटती है ठीक से। तो मैंने क्या किया, जो सिल्वर फॉइल होती है वो इस तरह से ले ली और इसका एक और इस तरह से फोल्ड कर ली, और इसके कई सारे छोटे छोटे टुकड़े करे और अच्छे तक मतलब पीछे तक इसको कट करना है, ताकि जो कैंची है, जो सीजर्स है, उसमें अच्छे से वो कटिंग करे उसकी फॉइल पेपर की। और इससे क्या होता है, जो सीज़र थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है वो एकदम से शार्प हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पे कट करा और ये काफ़ी अच्छे से चलने लगी। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, बट जो बिल्कुल ही नहीं चल रही है वो काम नहीं करेगी, बट जो थोड़ी बहुत कम हुई है ना उसकी शार्पनेस, वो वापस से शार्प कर देती है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं डीवा के वैक्सीनेशन के लिए। और डीवा को बहुत नींद आ रही थी और डीवा बोल रही है मुझे तंग कर दिया। चले चलो क्या दिक्कत है? आ गए डीवा के हॉस्पिटल, चलेंगे वैक्सीनेशन के लिए। सो अब डीवा के साथ ऐसा हो गया है, हॉस्पिटल में जाते ही वो सिस्टर को पहचान गई कि ये मेरी वैक्सीनेशन लगाएगी, और उसको देख के रोने लगी। तो हमारा अचानक से बन गया लंच का प्रोग्राम, बच्चे बुला लिए। अब हम तुम दोनों को किडनैप करके ऋषिकेश ले जा रहे हैं। हाँ, 2 दिन के टूर पे। क्या जरूरत है, कच्चे बिलन खरीद लेंगे, ये कपड़े पहन लेंगे, चले क्या दिक्कत है? हाँ चले चलो चाचू, अब दबा लो गाड़ी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है मिकी, बता। तेरे मम्मा पीछे से आते रहेंगे, भगे कोई उल्टा हो जाए, बोले चलो ठीक है 2-4 दिन पहले तो हमें अपना मी टाइम मिला है। सही करा तेरे को याद है, मैं ऐसे जाकर है। सो हम लोग गए इस तरफ मेरठ की तरफ हाईवे पे, वहाँ पे कहीं कुछ इनको लंच वगैरह कराने के लिए। बट ये सोच रहे थे हमें इनको ऋषिकेश ले जा रहे हैं, क्योंकि हमने इनको रास्ते में ऐसे ही थोड़ा सा इनके साथ प्रैंक किया। पराठा की डोसा खाएगा आप?
पराठे चाय। सो गाइस ऋषिकेश का प्रोग्राम नहीं बना, यहीं से हम लोग यहीं पे बच्चों ने खाया पिया एंजॉय करा और चल दिए वापस। कितनी अच्छी थोड़ी देर में निकलेंगे, फिर आगे का देखते हैं क्या करना है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कितना बढ़िया होटल है। सो अब ये दोनों तो बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा ये तो मैनेज हो जाते हैं, बट दीवा भी बहुत छोटी है और वो बहुत ज़्यादा तंग करती है, ना तो वो ढंग से खाती है, ना खाने देती है, ना ट्रैवलिंग में उससे कंफर्टेबल होता है। सो उसके साथ थोड़ा सा इशू रहता है, बट फिर भी इसको लेकर अब थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं, जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसे भी आदत पड़ रही है अब। तो अब लोग आ गए हम वापस और आकर बनाया मैंने खाना। आज बनी थी तोरई की सब्ज़ी, मीठी आंवली की सब्ज़ी, छाछ और रोटी। ये खाना खाया और उसके बाद मैंने किया है थोड़े बहुत बर्तन साफ़। सो गाइस काफ़ी लोगों की क्वेरी थी, आप नेल आर्ट वगैरह करवा लेते हो, आपके वो मतलब चल कैसे जाते हैं, आपको काम नहीं करना पड़ता, मतलब लोगों को ये लगता है, बट नहीं। देखिए इतना काम तो हम भी करते हैं, घर में हैं तो सब काम करना पड़ता है, खाना भी, सफाई भी हो जाती है, कई बार डस्टिंग वगैरह भी होती है, बर्तन भी होते हैं। हाँ तो ये चल जाते हैं, इनको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, बस कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा इनको पे जोर ना पड़े या एकदम से ना ठुकें, तो नेल आर्ट काफ़ी दिन चल जाती है। और कुछ कुछ रहता है कि यार कुछ टाइम बाद निकलने स्टार्ट भी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये फिक्स हो गए तो ऐसे ही रहेंगे। सो काम तो करना भी पड़ेगा और नेल आर्ट भी करवानी ज़रूरी है, वो भी अच्छी लगती है तो वो भी करवा लेते हैं। तो वहाँ से आए और फिर आपने देखा ही बच्चे वगैरह ना चले गए घूमने। एक सेकंड फ़ोन आ रहा है। सो बच्चे वगैरह चले गए थे दीदी के साथ घूमने, क्योंकि वो हमारे साथ गए ना तो कह रहे हैं हम बोर हो गए और वहाँ पे सिर्फ हम खाना खाने गए और आ गए, मतलब कोई एक्टिविटी कुछ फन नहीं मिला। और मैं खुद परेशान हो गई इस मैडम को ले जाके, क्योंकि इसने गाड़ी में इतना ज़्यादा तंग कराना, कभी कुछ छेड़े कभी कुछ छेड़े, और वहाँ वो लड़के तंग हो गए और गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो एक यही रीज़न होता है जो मैं घूमने नहीं जाती हूँ, बस मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से अब बड़ी हो जाए तो मैं भी अपना घूमना फिरना स्टार्ट करूँ। घूमना फिरना ना मेरे को शुरू से थोड़ा सा कम पसंद है, मतलब पहले मैं जाती हूँ तो मैं जाती हूँ ऐसा कि 3-4 दिन के लिए चली गई घूमने, बट उसमें मुझे फिर आपको पता ही होगा बहुत सारे लोगों को मुझे पैकिंग वगैरह करना पसंद नहीं होता है। और अब जैसे दिन के दिन जाते हैं ना, ऐसे फटाफट तैयार हुए और निकल गए, वो मेरे बस की नहीं होता कि इसको लेके जाओ, फिर इसके डायपर रखो, इसके नैपी रखो, इसके कपड़े रखो, अपना कुछ रखो कि कहीं इसने कर दिया। और गाइस मेरी वो जो कपड़ों से चेंज याद आया, जो मैंने बनी के बर्थडे पे ड्रेस पहनी थी, उस पर जो वेटर ने ना खाना गिरा दिया, मतलब वो लेके आया था स्टार्टर और एकदम से उसके हाथ से प्लेट गिर गई यार, मतलब एकदम से मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं गई हूँ पार्टी पर, वो सब गिर गया, क्या ही करें। पूरी वीडियोस में सब जगह सबको यही है कि ये कैसे खाया है, ये क्या गिराया है, पॉटी कर दी दीवा ने, पता नहीं क्या क्या कमेंट आ रहे थे, पर नहीं वो खाना गिरा था। जस्ट हम गए और सर्व करते हैं ना स्टार्टर, तभी उसने गिरा दिया, वो सारी सारी प्लेट मेरे ऊपर गिर गई थी, वो ख़राब हो गई। अब क्या कर सकते हैं यार, कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, बेचारे अब से गिर गई, अब क्या करूँ, बस अब ड्राई क्लीन होगी वो ड्रेस और रख दूँगी। बट हाँ, हर फोटो वीडियो में वो अलग से चमक रहा है, एक स्टेन लगा हुआ उस पर। सेलिब्रेशन करा बनी का, अब है डीवा की बारी, डीवा भी जल्दी 1 साल की होने वाली है और अभी तक हम कंफ्यूज हैं कि इसका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी एक सेलिब्रेशन हुआ है, फिर दूसरा इतनी जल्दी करे पता नहीं। कुछ कुछ घर में ऐसे ही है, मम्मी वगैरह के मन ज़्यादा है नहीं क्योंकि मौसी जी की वजह से, तो अभी हमारा मन नहीं है, क्योंकि इसका हमने ना थोड़ा सेलिब्रेशन कर लिया था, क्योंकि इसका बर्थडे गर्मियों में आता है, तो हमने इसका 6 मंथ्स का सेलिब्रेशन कर लिया था जब जागरण करवाया था। वैसे तो हमने बर्थडे के लिए बोला था, फिर ताकि गर्मी आएंगी चलो 6 महीने पे करा लेते हैं, इसका सेलिब्रेशन हो गया था। अब देखते हैं, क्योंकि घर में से कोई मानने वाले हैं नहीं, तो कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन इसका होगा, बट कुछ अलग ही प्लान कर रहे हैं इस बार इसका बर्थडे। तो देखो अगर वो प्लान हो गया तो वो भी मज़ेदार रहेगा। सो गाइज अभी मैंने वीडियो डाली थी जब जिस दिन हम अपने हेयर में बोटॉक्स कराने गए थे, मैंने वहीं से लैशेस कराई थी, वहीं से मैंने नेल्स कराए थे। तो मुझे ना किसी ने कमेंट करा था, नाम मैं भूल जाती हूँ जिसने भी किया था, तो उन्होंने बड़े पॉजिटिव वे में कहा कि यार आप इतनी सारी चीज़ें करा लेते हो, बट हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम वो सब चीज़ें नहीं करा सकते हैं। सो मैं आपको बता दूँ, जब तक मेरा कान्हा नहीं हुआ था
उस टाइम पे भी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं था। हमारे घर में सबसे मेन सपोर्ट था हमारी सासू माँ का। हमें जो चीज़ चाहिए थी डे 1 से, मतलब आप लगा लो दी की शादी को हो गए हैं काफ़ी टाइम, और जो उसकी शादी उसने आज से 15-16 साल पहले भी रिबॉन्डिंग कराई थी, तब शायद ही किसी के पास रिबॉन्डिंग आई होगी, तब उसने रिबॉन्डिंग कराई थी। मतलब उसको जो चीज़ चाहिए होती है हमारी सासू माँ हमारी करवाती है। मतलब हमें चाहे नेल्स कराने थे, लैशेस करानी है, बाल करानी है, उनको शौक है कि मेरी बहू अच्छे से बन ठन के रहें, करवाते ही थे पहले, अब भी करवाते हैं। लेकिन किसी ने कहा कि यार हम तो घर के बारे में सोच के चलते हैं। तो देखिए, एक तो ये हमारा काम है, थोड़ा सा हम अच्छे से बन ठन के रहते हैं, लोगों को हमारा काम है इन्फ्लुएंस करना कि हाँ लेडीज़ को अच्छे से बन ठन के रहना चाहिए। बट हम ये कभी नहीं कहते, और कतई नहीं कहती हूँ मैं आपसे कभी भी कि अपने बजट से बाहर जाइए। और भाई ठीक है, सबका अपना अपना चीज़ें होती हैं, है ना, नहीं करवाओ। नेल्स ये परमानेंट कराए हैं, आप स्टिक ऑन ले लीजिए, प्रेस ऑन ले लीजिए, वो सस्ते आते हैं, मन करा उन्हें लगाइए, नहीं करा मत लगाइए। खुद के नेल्स ग्रो कर लीजिए, नहीं भी है कोई बात नहीं, सिंपल नेल पेंट से भी हैंड सुंदर लगते हैं। बस इन्हें मॉइस्चराइज़र लगा के रखिए, उससे काम चल जाता है। कहीं जाना है, बालों में आयरन करा लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि इनको प्रोटीन कराओ, बोटॉक्स कराओ। एग लगा लो, दही लगा लो, बहुत घर की चीज़ होती है, उनसे भी प्रोटीन आ जाता है। बट हमारे पास थोड़ा सा टाइम की कमी होती है। और दूसरा, हम पहले तो खैर अभी जैसे आपको बताया कि पहले जब मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, या फिर हमारा जो मैं खुद नहीं अर्न करती थी, मतलब मैं खुद वर्किंग नहीं थी, तब की बता रही हूँ। हस्बैंड तो अभी भी काम करते हैं, बट मैं किसी पे डिपेंड थी। जब मैं इनके ऊपर डिपेंड थी, मैं तब भी अपना ऊपर खर्चे मतलब कर लेती थी, मुझे अच्छा लगता था। बाल वगैरह मैंने शुरू से कराया, और कोई फ़ोटो मिलेगी ना आपको पहली जब गाना छोटा था तब भी आप देखेंगे, हमेशा से मैंने अपने बालों में को करके रखा है। मतलब मुझे लंबे बाल पसंद है, बट इनमें कलर्स, हाईलाइट्स वगैरह करवा के रखना। लैशेज़ अब आई हैं तो अब कर रही हूँ, हो सकता है 5-7 साल बाद ये सब ना रहे फैशन में, है ना। नेल्स का अब है टाइम, अब अच्छा लगता है तो अब कर लेते हैं। 5-7 साल 10 साल बाद ना अच्छा लगेगी। ऐसे है कि अब हम अर्न करते हैं तो अपने लिए खर्च कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पूरा दिन जाता है तो हमें लगता है कि यार जब हम खुद से मतलब अपना काम कर रहे हैं, अपनी अर्निंग्स हैं, तो अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। लेकिन जब घर में एक जना कमाने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, तो घर में बच्चों की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, पढ़ाई लिखाई, खाना, राशन, इन चीज़ों के लिए ही इंसान करता है। फिर उसके बाद पैसे बचाने, ठीक है, क्योंकि सेविंग्स भी ज़रूरी हैं। तो ये तो सब फिजूल खर्ची लगती ही हैं। बट जब आप 2 जने कर अर्न करते हो और आपका काम ही है सिर्फ ये कि भाई आप अच्छे से बन के रहो, ठीक है, लाइक आप हमें सिर्फ प्रोफेशनली भी देखा करो। ये नहीं कि मैं घर में बस चटक मटक के रह रही हूँ। और आज के ब्लॉग में मैंने दिखाया भी कि इनकी हमें केयर भी करनी पड़ती है, घर के बर्तन भी करने पड़ते हैं। और किसी ने ये भी कमेंट करा था, गाइस कमेंट में सारे पढ़ती हूँ, तो रिप्लाई करने का टाइम नहीं था, क्योंकि जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर करके पढ़ती रहती हूँ, हार्ट देती हूँ, लाइक कर देती हूँ कि हाँ मैंने पढ़ लिया है। और रिप्लाई बहुत रेयरली हो पाता है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम डीवा होती है, कुछ होता है, कुछ काम कर रही हूँ, बीच में देखा है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो किसी ने ये भी कमेंट करा था, आपके पास 50 लाख की गाड़ी है और झाड़ू पोछा आप खुद कर रहे हो। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अगर 1 करोड़ की भी गाड़ी है और मैं घर में अपने घर को साफ़ सुथरा रख रही हूँ, तो इसमें कोई बेकार काम नहीं है, ठीक है। और उस दिन ऐसा होता है, हाँ हेल्पर है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, रूपाली को आप अच्छे से जानते हैं, मैं ब्लॉग्स में दिखाती हूँ, सफाई करती है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती है। पर ज़्यादा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कई दिन से वो आ नहीं रही थी, और अभी तो ऐसे ही हो रखा था, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। तो मैंने उसके लिए क्लीनिंग करी, अपने घर की साफ़ सफाई करी। जब वो हेल्पर भी छुट्टी लेते हैं, वो भी इंसान है, वो छुट्टी ले लेते हैं, तब हम अपने उस पर काम कर लेते हैं। और बहुत बार ऐसे होता है कि खुद से भी क्लीनिंग कर लेते हैं। घर में कई बार 2-2 बार भी पोछा लगता है, एक बार सुबह भी, एक बार शाम को। बच्चे कुछ खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, चिप हो गई, तो ये नहीं है कि हर टाइम उनका मुँह देखो यार, वो हर टाइम लगे रहेंगे, मुझे नहीं लगता। जितना काम हम खुद से कर सकते हैं, कोई भी कितना भी अच्छा हेल्पर हो, वो हेल्पर ही रहता है। जितनी चीज़ें हम खुद से मैनेज कर सकते हैं वो खुद से ही हो पाती हैं। सो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, और बहुत चीज़ें हो। तो चलिए गाइज, मैं अगर अपना लंबा चिट्ठा खोलने लगी ना, कुछ बातों के रिप्लाई करने लगी, कमेंट्स का ही रिप्लाई करने बैठ गई, तो फिर कमेंट्स का रिप्लाई होता रहेगा, कहीं कुछ। और अभी मैंने रब कर करके एक आंख से बिल्कुल काजल हटा दिया है और एक में पूरा लगा हुआ है। और यहाँ पे वो फूट चुकी है मेरी गुल्लक, क्योंकि जैसे कि पता चली गया 2000 के नोट बंद हो चुके हैं। तो मैंने देखा कि मैंने कितनी सेविंग करी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरी ये थोड़ी सी 2000 के नोट थे कुछ, है ना, तो इसमें निकले हैं ये, जो कि चेंज होने जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं भरी थी, बट हाँ 2000 के नोट मैंने ज़्यादा रखे थे, जो कि फूट के निकाल लिए। तो मेरे भी पैसे जाएंगे अब 2000 के। तो चलिए मिस्टर रेड़ा, गुड नाइट। गुड नाइट भाई। क्या में लग रहे हो तुम?
मैं भी 2000 मीटर नहीं बोल रहा। वो देख रहे हैं मैंने कितना काला धन छुपा के रखा है। मेरे काले धन पे छापा मारा जा रहा है आज। जोर शोर से लगे पड़े हैं मेरे पैसों की छानबीन करने। मैंने कितने कितने पैसे कहाँ छुपा लिए हैं। इससे पहले कि ये मेरे सारे काले धन को खोज डालें, मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड और इनके हाथों से अपने पैसों को बचाती हूँ। क्योंकि आगे इन्हीं पैसों को बचा बचा के मुझे नेल्स, लैशेस ये सब करवाने पड़ते हैं। तो चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बाय बाय। राम राम जी। वीडियो आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अब आपके लिए रेगुलरली बहुत जल्दी नई नई वीडियो आने वाली है। तो आप बताना आपको अब नया क्या टॉपिक देखना है। हमने तो बहुत सारे टॉपिक चूज किए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं ना ये वो, तो फिर हम उनके बारे में आगे प्लानिंग करेंगे और आपकी पसंद के टॉपिक जरूर बनाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बताना किसकी एक्टिंग सबसे बेस्ट लगी, कौन सा डायलॉग आपका फेवरेट था, कैसा रहा, सब कुछ बताना। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा सीन आपको ज्यादा अच्छा लगा जी, थैंक हर यू। एक सीन में हमने बहुत मेहनत करी है। सो प्लीज कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। एक लाइक तो बनता है। तो लाइक का चैलेंज देते हैं, कितना लाइक होना चाहिए, कितने चाहिए? कम से कम 10,000 लाइक। चलो 10,000 लाइक करा देना भाइयों, ठीक है, मिलते हैं।